Lesson 6 Monu's Dream. Monu was very excited today. He had his English exam. English was his favorite subject. मोनू आज बहुत उत्साहित था. आज उसका इंग्लिश का एग्जाम था. इंग्लिश उसका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था. मोनू thinking, English is my favorite subject. I hope I do well in my exam today. मोनू सोच रहा था, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. मुझे उम्मीद है कि मैं आज के एग्जाम में अच्छा करूंगा. Soon it was time for the exam to begin. Miss Ray started giving out the question papers. मोनू waited impatiently. जल्द ही एग्जाम शुरू होने का समय आ गया. मिस रे ने क्वेश्चन पेपर बांटना शुरू किया. मोनू बेसब्री से इंतजार कर रहा था. हार्ड मीनिंग्स. इम्पेशेंटली बेसब्री से. क्वेश्चन पेपर्स प्रश्न पत्र. यह मोनू की उत्सुकता और उसके इंतजार को दर्शाता है. मोनू थिंकिंग, आई एम सो ईगर टू राइट द एग्जाम. I wonder if questions on my favorite lessons are included. मोनू सोच रहा था, मैं एग्जाम लिखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पसंदीदा लेसन्स पर क्वेश्चन आए हैं. हार्ड मीनिंग्स. ईगर उत्सुक. इंक्लूडेड शामिल. यह मोनू के आत्मविश्वास और उत्सुकता को दिखाता है. When Monu got the question paper, he was shocked. He could not believe his eyes. जब मोनू को क्वेश्चन पेपर मिला, तो वह चौंक गया. उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. हार्ड मीनिंग्स. शॉक चौंक जाना. बिलीव हिज आइज अपनी आंखों पर विश्वास करना. यह मोनू की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को दर्शाता है. Monu thinking, there are 4 spoons and 6 plates on each table. How many dot? What is this? This is not the English paper. मोनू सोच रहा था, प्रत्येक टेबल पर 4 चम्मच और 6 प्लेटें हैं. कितनी? क्या है यह? यह इंग्लिश का पेपर नहीं है. हार्ड मीनिंग्स. स्पून्स चम्मच. प्लेट्स प्लेटें. यह स्थिति की भ्रम और मोनू के झटके को दिखाता है. मोनू, मैम, देयर इज समथिंग रॉन्ग. मोनू बोला, मैम, कुछ गड़बड़ है. हार्ड मीनिंग्स. समथिंग रॉन्ग कुछ गड़बड़. यह मोनू की साहसिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है. The whole class looked at Monu. They could not understand what was wrong. पूरी कक्षा मोनू को देख रही थी. वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गलत था. मैम, what the matter, मोनू? Are you all right? मैम, क्या बात है, मोनू? तुम ठीक हो? मोनू, there has been a mistake, ma'am. This is a maths paper. मोनू, मैम, यहाँ गलती हो गई है. यह गणित का पेपर है. हार्ड मीनिंग्स. मिस्टेक गलती. मैथ्स गणित. यह मोनू की परेशानी और स्थिति को समझाने का प्रयास है. मिस रे स्पोक काइंडली टू मोनू. मिस रे ने मोनू से नरमी से बात की. मैम, ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स. टुडे इज द मैथ्स एग्जाम. मैम, हाँ, यह गणित का ही पेपर है. आज गणित का एग्जाम है. मोनू, नो, नो. इट कांट बी. टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम. मोनू, नहीं, नहीं. ऐसा नहीं हो सकता. आज इंग्लिश का एग्जाम है. हार्ड मीनिंग्स.
काइंडली नरमी से। एग्जाम परीक्षा। यह मोनू के भ्रम और घबराहट को दर्शाता है। मैम, आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट्स। डिड यू चेक द डेट शीट? मैम, मुझे लगता है कि तुमने तारीखें मिला दी हैं। क्या तुमने डेट शीट देखी थी? मोनू, यस, मैम। I had checked it this morning. Today, we were supposed to have our English exam. मोनू, हाँ, मैम। मैंने इसे आज सुबह ही देखा था। आज इंग्लिश का एग्जाम होना था। हार्ड मीनिंग्स। मिक्स्ड अप गड़बड़ करना। डेट शीट परीक्षा कार्यक्रम। यह मोनू की स्थिति और उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। मोनू was in tears. He didn't know what to do. He just stared at the paper. मोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह केवल पेपर को देखता रहा। मैम, मोनू, डोंट बी सो अपसेट। Read the questions. I'm sure you will be able to answer most of them. मैम, मोनू, इतना परेशान मत हो। सवाल पढ़ो। मुझे यकीन है कि तुम अधिकतर का उत्तर दे सकते हो। हार्ड मीनिंग्स। अपसेट परेशान। आंसर उत्तर। यह मोनू को प्रोत्साहित करने की कोशिश है। अदर स्टूडेंट एक, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। अन्य छात्र, लेकिन मैंने आज इंग्लिश की तैयारी की थी। अदर स्टूडेंट दो, वेल, द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो। अन्य छात्र, खैर, इंग्लिश का एग्जाम तो कल है। हार्ड मीनिंग्स। प्रिपेयर तैयारी करना। यह मोनू के भ्रम को और बढ़ाता है। मोनू was confused. He could not think clearly. मोनू भ्रमित था। वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। मोनू thinking, what if I do badly in maths? I have prepared for English today. मोनू सोच रहा था, अगर मैं गणित में खराब प्रदर्शन करूं तो? मैंने तो आज इंग्लिश की तैयारी की है। हार्ड मीनिंग्स। कंफ्यूज्ड भ्रमित। बैडली खराब तरीके से। यह मोनू की घबराहट और स्थिति को दर्शाता है। मोनू केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। मोनू खुद से बड़बड़ा रहा था। मोनू, इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे। आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे। मोनू, आज तो इंग्लिश का पेपर होना चाहिए था। मुझे पता है कि आज इंग्लिश का ही पेपर होना चाहिए था। हार्ड मीनिंग्स। सपोज टू बी होना चाहिए था। यह मोनू की उलझन और गुस्से को दर्शाता है। मोनू's mother noticed him kicking around in his bed, muttering something. मोनू की माँ ने देखा कि वह अपने बिस्तर पर पैर चला रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। मोनू's mother, मोनू, wake up. You must be having a bad dream. In your bed, मोनू. मोनू की माँ, मोनू, उठो। तुम्हें कोई बुरा सपना आ रहा होगा। तुम अपने बिस्तर में हो, मोनू। हार्ड मीनिंग्स। नोटिस ध्यान देना। मटरिंग बड़बड़ाना। बैड ड्रीम बुरा सपना। यह माँ के प्यार और चिंता को दिखाता है। मोनू, ओ मम्मी। वेयर एम आई? मोनू, ओ मम्मी। मैं कहाँ हूँ? मोनू लुक्ड अराउंड। He was indeed in his bed at home. मोनू ने चारों ओर देखा। वह सचमुच अपने घर के बिस्तर में था। हार्ड मीनिंग्स। इंडीड वास्तव में।
यह मोनू के राहत पाने का क्षण है। मोनू, इट मस्ट हैव बीन ए ड्रीम। ओ मम्मी, आई हैड सच ए बैड ड्रीम। मोनू, यह तो सपना था। ओह मम्मी, मैंने कितना बुरा सपना देखा। मोनू's मदर, calm down and tell me all about it. मोनू की माँ, शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ बताओ। हार्ड मीनिंग्स। calm down, शांत हो जाना। यह माँ के धैर्य और समझदारी को दिखाता है। मोनू told his mother about his dream. मोनू ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। मोनू, I dreamt that I went to school prepared for my English exam. I found out that we had the maths exam instead. मोनू, मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल गया था इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करके, लेकिन वहां पता चला कि मैथ्स का एग्जाम था। हार्ड मीनिंग्स। ड्रीम सपना देखा, प्रिपेयर तैयारी करना। यह मोनू के सपने की उलझन और डर को दर्शाता है। मोनू's mother, oh, my poor boy. Have you forgotten that your exams are over? Today is the first day of your holidays. मोनू की माँ, अरे, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं? आज तुम्हारी छुट्टियों का पहला दिन है। हार्ड मीनिंग्स। फॉरगॉटन, भूल जाना। हॉलीडेज, छुट्टियां। यह माँ की सांत्वना और मोनू के सपने के भ्रम को साफ करता है। निष्कर्ष, यह कहानी मोनू और उसका सपना एक मजेदार और सीखने योग्य घटना पर आधारित है। मोनू, जिसे अंग्रेजी बहुत पसंद है, अपने अंग्रेजी परीक्षा के लिए उत्साहित होता है। लेकिन परीक्षा के दौरान उसे पता चलता है कि वह गणित की परीक्षा दे रहा है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। कहानी के अंत में यह पता चलता है कि यह केवल एक बुरा सपना था। मोनू की माँ उसे समझाती है कि उसकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और आज उसकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हम कभी-कभी अनावश्यक रूप से चिंतित हो जाते हैं और हमें हर स्थिति में शांत और सतर्क रहना चाहिए। विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। एक्साइटेड, उत्साहित, काम, शांत। फेवरेट, पसंदीदा, लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम पसंदीदा। बिगिन, शुरू करना, एंड, समाप्त करना। इम्पेशेंटली, अधीरता से, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। शॉक्ड, हैरान, अनमूव्ड, अप्रभावित। काइंडली, दयालुता से, हार्शली, कठोरता से। अपसेट, परेशान, कंफर्टेबल, संतुष्ट। कंफ्यूज्ड, भ्रमित, क्लियर, स्पष्ट। बैड, खराब, गुड, अच्छा। ड्रीम, सपना, रियलिटी, वास्तविकता,